हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AKC टेक्निकल क्लासेस में। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी गई हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ, आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप हमें इन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करके भी अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आपको अगर स्टडी मटेरियल्स या फिर स्टडी रिसोर्सेज चाहिए तो आप हमारे चैनल के ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके उसको भी बहुत ही कम आपके पॉकेट मनी खर्चे में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये पहला क्वेश्चन हमारा ट्विटर और वूफर के बारे में आपको बताना है, ट्विटर और वूफर क्या होता है। और दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन आज आपका आता है, ये कौन टाइप लाउड स्पीकर क्या होता है। इसको आपका फिगर भी बनाना है, इसका आपको फिगर भी बनाना है और वर्किंग वर्किंग भी आपको इसकी समझा देनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है हाई फाई स्टीरियो सिस्टम को समझाइए। तो आप लोग ये तीनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और हाई फाई स्टीरियो सिस्टम में भी आपको इसका हल्का सा वर्किंग दे देना है, डायग्राम दे देना है, अगर ये 5 नंबर से ऊपर में पूछता है तो। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है पब्लिक एड्रेस सिस्टम। देखिए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के कार्य प्रणाली का वर्णन करिए तथा ये कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम ये आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन क्या होता है ये आप लोग बता दीजिए। इसका केवल आपको आएगा जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं कि दिए गए टॉपिक्स पर टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वो इस तरह के क्वेश्चन में डिस्टोर्शन आपको पूछ सकता है। उसके बाद देखिए, मूविंग क्वायल माइक्रोफोन की कार्य प्रणाली समझाइए। भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं और रिपीटेडली आते रहते हैं ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, लाउड स्पीकर के कार्य प्रणाली सिद्धांत सहित बताइए। ठीक, तो आप लोगों को लाउड स्पीकर के कार्य प्रणाली को सिद्धांत सहित बताना है, मतलब लाउड स्पीकर किस सिद्धांत पे काम करता है, इसका लाउड स्पीकर का डेफिनेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें बतानी है। और एक चीज़ और, यहाँ पे आपको अगर आप फिगर बना देते हैं तो भी आपके लिए अच्छा होगा, अगर नहीं बनाते हैं तो भी अच्छा होगा, लेकिन अगर फिगर बना देते हैं तो आपके नंबर डिडक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, मल्टी स्पीकर सिस्टम का उपयोग और उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मल्टी स्पीकर सिस्टम कहाँ यूज किए जाते हैं और इसका उपयोग लिखना है और इस पूरे पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका आता है प्रसारण के प्रकार तथा सिद्धांत, मतलब ट्रांसमिशन, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे लिखना है। प्रसारण के प्रकार, सॉरी, सिद्धांत में मेथड लिखना है, प्रिंसिपल्स, और प्रकार मतलब ट्रांसमिशन कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार के ट्रांसमिशन होते हैं और वो कैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये देखिए, उदाहरण सहित उसी ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ एक सवाल है जो कि है उदाहरण सहित एनालॉग तथा डिजिटल मॉड्यूलेशन में अंतर आपको समझाना है। उदाहरण सहित आपको डिजिटल तथा एनालॉग मॉड्यूलेशन में अंतर बताना है, उदाहरण दे देकर। और उसके बाद आज आपका आता है डिश टीवी एंटीना की कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। डिश टीवी एंटीना की कार्यप्रणाली का आपका वर्णन करना है। और उसी के बाद से देखिए, टीवी रिसीवर। रिसीवर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टीवी रिसीवर और भी बहुत सारे हैं, रिसीवर में कई प्रकार के हैं, तो उनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसका ब्लॉक डायग्राम सहित इसकी देखिए कार्यविधि भी समझानी है। और उसके बाद जो सैटेलाइट टीवी हमारा होता है उसमें वीडियो ऑन डिमांड क्या होता है, ये देखिए पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हमने इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ऐड कर दिया है। वैसे हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो, तो इससे अच्छा आप लोग पढ़े रहेंगे तो और भी अच्छा होगा। तो ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, वीडियो ऑन डिमांड, वो भी सैटेलाइट टीवी में। उसके बाद एलसीडी के उपयोग तथा इसके कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए, ये भी आपका आया हुआ था। ये देखिए, SEC, ये देखिए, SECAM सिस्टम,
इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस पे आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए देता है। उसके बाद देखिए रिसीवर का रिमोट कंट्रोल सिद्धांत क्या है। रिसीवर को रिमोट कंट्रोल का सिद्धांत मतलब रिसीवर को जब रिमोट कंट्रोल से आप कंट्रोल करते हैं तो उसका सिद्धांत कैसे कंट्रोल मतलब कैसे कंट्रोल होता है, उसका एक सिद्धांत होता है, मेथड होता है कि क्या करने से क्या होता है, तो वो सब आपको इसमें लिखना होगा। और उसके बाद सीसीटीवी क्या है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा सीसीटीवी क्या होता है। और उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आता है आपका माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और माइक्रोवेव उसी के आगे एक आपको और टॉपिक मिलेगा स्कैनिंग। क्या होती है स्कैनिंग। स्कैनिंग के बाद ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए दे सकता है, उस पे आपको ये 4 टॉपिक हमने दे दिए हैं, आप लोग इसमें देख लीजिएगा। तो इसमें पहला टॉपिक है नॉइज। नॉइज क्या होता है, और नॉइज लगभग डिस्टोर्शन से मिलता जुलता एक टॉपिक है, तो आप नॉइज और डिस्टोर्शन एक साथ तैयार करेंगे तो हो सकता है। और उसके बाद एसन रेशियो पूछ सकता है कि एसन रेशियो को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे अधिक किया जाता है, कौन सा एसन रेशियो अच्छा होता है कितना, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। और उसके बाद कैमरा ट्यूब। और उसके बाद एच डी टी वी रिसीवर। देखिए रिसीवर हमने बोला था ना, रिसीवर पिछली बार रिसीवर से बहुत 2-3 क्वेश्चन उठाए गए थे, तो आप लोग इस बार रिसीवर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये सब आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और एक बार फिर से आपको बता दें कि हमारे जो चैनल का ऑफिशियल ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है, जहाँ पे आपको IMED के नोट्स और महा मैराथन क्लासेस आपके पॉकेट मनी खर्चे से भी कम दाम पे मिल रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से जाइए उसको परचेज कीजिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से पूरा कीजिए और अच्छे मार्क्स के साथ पास होइए। ऑल द बेस्ट।